हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन वर्मा आपका एमबीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th में हमारे पास क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज में हमारे पास करते करते हम आगे हैं लास्ट चैप्टर पे, जो कि क्या है, बायोमोलिक्यूल, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और सेक्शन क्या है हमारे पास, असेंशियल एंड रीजन के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, असेंशियल और रीजन के। और हमारे पास कौन से क्वेश्चन करेंगे, 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम हॉल में कोई सा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो ये मिलेगा, चेक करो। अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। सारे चैप्टर्स के हमारे पास आपको दिख जाएंगे, हमारे पास असेंशियल एंड रीजन के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आप इस चीज को हमारे पास देख के आपको मजा आ रहा होगा कि सारे सीरीज, और आपने बहुत प्यार दिया और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रहिए, हम आपके लिए और भी बहुत सारे ऐसा काम करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को समझिए और बताइए कैसे क्या कहा जा रहा है। सुक्रोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या हमारे पास सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है? यस सर, यस सर, यही तो हम बार बार पढ़ रहे थे। सुक्रोज कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसा हमारे पास शुगर जो कि हमारे पास कैसा हो, ऐसा शुगर जो हमारे पास कैसा हो, ये दो चीजों में टूटता है, उसको क्या कहते हैं, जो दो मोनोमेरिक यूनिट में टूटता है। ठीक है जी, उसको हमारे पास थोड़ा कमेंट में अभी मेरे दिमाग से हट गया, उसको नाम लिख दीजिएगा। ये दो ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही तो एग्जांपल था जो कि हमारा दो में टूटता है, लेकिन कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो सर ये वाला बात क्या है, बिल्कुल हमारे पास क्या है, सही कहा जा रहा है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा हमारे पास क्या रहा है, क्यों वजह, किस वजह से होता था, हमने थ्योरी के अंदर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। 21 वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लिंकेज होता है ना, कौन सा लिंकेज हो रहा है जी, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज हो रहा होता है। ठीक है जी, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज होता है। हाँ जी सर, ये भी बात सही है। और इसी वजह से हमारे पास कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है कि इसका जो ग्लूकोसाइडिक लिंकेज होता है वो अच्छे से हमारे पास हेमी एसीटेट बन जाता है। इस वजह से हमारे पास क्या कह सकते हैं, ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी सर। आइए दूसरे पे क्या है हमारे पास, चीजों को चेक करिए भैया, हमारे पास क्या है चीजों को चेक करिए। हमारे पास एल्बुमिन इज द ग्लोबल प्रोटीन। हाँ जी सर, एनसीईआरटी के लाइनों में लिखा हुआ है। एल्बुमिन कैसा होता है भैया, हमारे पास एक कैसा होता है, ग्लोबल प्रोटीन होता है। दूसरा रीजन हमारे पास क्या बताया है, पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड अराउंड टू गिव ए स्ट्रेट चेन। क्या फालतू बात कर सर, कह रहा है कि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड कॉइल्ड हो रहा है और स्ट्रेट चेन होगा। अरे सर नहीं होगा, वो स्फेरिकल बनेगा, हेलिक्स बनेगा, कुछ भी बनेगा, लेकिन अगर जो क्वाइल्ड हो रहा है तो पक्का स्ट्रेट चेन तो नहीं बनेगा। तो ये तो सही है, लेकिन आर क्या है, गलत हो जाएगा। सर बहुत अच्छा आपने समझा दिया, बहुत अच्छे से। हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हमारे पास थोड़ा सा जानकारी बताइए, क्या है। The backbone of a DNA and RNA molecules is the chain consisting of the, हमारे पास क्या, हेट्रोसाइक्ली बेसिस पेंटोज शुगर एंड हमारे पास क्या है, फॉस्फेट। क्या हमारे पास जो हमारे पास क्या होता है, आरएनए और डीएनए का जो हमारे पास जो चीजें मिलके बनी होती है, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन हमारे पास वो किससे मिलके बने होते हैं, तो होता है पेंटोज शुगर, और हमारे पास क्या होता है, फॉस्फेट से हमारे पास मिलके जनरली बने होते हैं। सर ये बात तो बिल्कुल सही है। और बाकी नाइट्रोजनस बेस, तीन ही जो चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होता है, और हमारे पेंटोज शुगर होता है, और क्या होता है, फॉस्फेट हमारे पास होता है। तो तीनों चीज से मिलकर बना हुआ है। हाँ सर बिल्कुल बात सही कह रहे हो। दूसरा रीजन क्या है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड मेनली हमारे पास क्या, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। क्या ये बात सही है कि हाँ जी, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में यही तो डिफरेंस होता है, एक के अंदर फॉस्फेट होता है, दूसरे के अंदर फॉस्फेट नहीं होता है। तो ये भी बात क्या है, सही है। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कोऑर्डिनेट नहीं बैठ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं भैया, ऑप्शन बी है। तो दोनों करेक्ट, लेकिन दोनों को आपस में बीच का कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके आगे बढ़िए, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे हमारे पास थोड़ा सा ध्यान लगाइए, क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है, प्रोटीन आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाइज। हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास अल्फा हेलिक्स एंड द बेटा प्लेटिड। हाँ सर बात तो सही है कि जो हमारे पास प्रोटीन होता है वो दो टाइप से मिलता है। कौन सा, हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन दो टाइप से मिलता है, एक हमारे पास हेलिक्स मिलता है और एक क्या मिलता है, बीटा प्लेटिड मिलता है। सर बिल्कुल बात सही है। अगला बात कहा जा रहा है
द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन स्टेबलाइज बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर इसने बात तो दिल जीत लिया। हाँ सर, जो सेकेंडरी वाला होता है वो कॉइल्ड भी इसीलिए होता है, वो हमारे पास वो रिंग में तो इसीलिए तो रहता है, वो घूम तो इसीलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या है, दोनों बात आपस में हमारे पास रिलेट कर रहे हैं? नहीं सर, इसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। हम कहेंगे दोनों बात तो सही है, लेकिन इन्होंने आपस में प्यार मोहब्बत चीजें जैसा बना नहीं पाए हैं। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमारे पास विटामिन डी कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी। हाँ जी सर, स्टोर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास होता है फैट सोल्यूबल होता है, इसलिए हमारे पास बॉडी के अंदर स्टोर किया जाता है। वाटर सोल्यूबल वाले हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, फैट सोल्यूबल होता है, तो इसको स्टोर किया जा सकता है। कौन कौन ऐसे होते हैं जो हमारे पास फैट सोल्यूबल होते हैं? तो कीड़ा होता है जी, हमारे अंदर क्या होता है, कीड़ा। क्या होता है? विटामिन KEDA, कीड़ा हमारे अंदर स्टोर हो सकता है। ठीक है जी, हमारे बॉडी के अंदर कीड़ा आ सकता है। कौन नहीं आ सकता है जी? विटामिन B और C हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो सर बात सही है। हमारे पास किस वजह से विटामिन डी है द फैट सोल्यूबल? हाँ जी सर, इसी वजह से हमारे पास क्या है, विटामिन डी हमारे पास फैट सोल्यूबल होते हैं और इसी वजह से हमारे बॉडी में स्टोर किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ये फैट सोल्यूबल है, इसीलिए हमारे बॉडी में स्टोर किया जा रहा है। अगला क्या क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, सेल्यूलोज इज ए नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन। क्या हमारे पास, बताइए हमारे पास क्या सेल्यूलोज हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं हो सकता? यस सर, हम डाइजेशन नहीं कर सकते हैं सेल्यूलोज का, हमारे पास ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीजन क्या कहता है, सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज। हाँ जी सर, ये भी बात है कि हमारे पास जो सेल्यूलोज है वो पॉलीमर है किसका, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर। लेकिन आपस में लेना देना क्या है, बात तो दोनों सही है, लेकिन आपस में लेना देना क्या है? तो लेना देना तो कुछ नहीं है, इसीलिए सिर्फ देना देना है। क्या है? इसीलिए सिर्फ क्या है, देना देना है। और क्या देना है, बी देना है हमें आंसर। ओके, आइए 7वें क्वेश्चन पे हमारे पास आगे बढ़ते हैं। बताइए, विटामिन ए एंड डी आर द नॉट एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी अनलेस फैट डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन प्रोसीड। कह रहा है कि हमारे पास देखो विटामिन ए और डी तब तक हमारे बॉडी में हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास नॉट एब्जॉर्ब तब तक हमारे पास अंदर कंज्यूम होंगे जब तक हमारे बॉडी के अंदर एक से एक कतरा कतरा हमारे पास अंदर क्या होता है, फैट डाइजेशन ना हो पाए। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे छुपे हुए हैं, तो फैट में ही तो छुपे है ना। तो जब तक ये फैट के अंदर और पूरा फैट डाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक हमारे पास विटामिन ए और डी हमारे बॉडी से रिमूव होने वाला नहीं है। तो सर बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। और हमारे पास रीजन बताइए, ए एंड डी हमारे पास फैट सोल्यूबल, अभी वही क्वेश्चन किया था, बस उसका तरीका बदल गया है। तो हमारे पास ए और बी दोनों सही है, सॉरी ए और आर दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 7वें का क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, आइए अगला देखिए। अगला क्या है हमारे पास, इंसुलिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या इंसुलिन ग्लोबुलर प्रोटीन होता है? एनसीईआरटी के अंदर छाप के एग्जांपल दिया हुआ है। एनसीईआरटी को आपको बार बार कहते हैं, इस चैप्टर के हमारे पास जितने भी एग्जांपल है आपको ध्यान होने चाहिए। तो बताइए हमारे पास इंसुलिन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है? हाँ जी, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास क्या होता है, आर द वाटर सोल्यूबल। हाँ जी, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो हमारे पास क्या हो सकता है ये ए और बी दोनों सही हैं और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास हो जाएगा इसका, क्योंकि हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास जितने भी होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, 8वें का हमारे पास ये हो जाएगा। 9th का हमारे पास आगे बढ़ाइए। 9th का, फैट एंड ऑयल आर द वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या फैट एंड ऑयल हमारे पास मेन सोर्स ऑफ फूड का हमारे पास एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल टनाकेदार है, ये बात बिल्कुल सही कहा जा रहा है। दूसरा रीजन इसका दिया जा रहा है, रीजन क्या है, लिपिड्स एक्ट एज हमारे पास क्या है, एज एनर्जी रिजर्वर। क्या हमारे पास लिपिड्स को हमारे पास एनर्जी रिजर्वर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? हाँ जी, हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए तो हमारे पास क्या करता है, जितने भी फैट और हमारे पास जितने भी फैट और ऑयल होते हैं लिपिड बनाने की कोशिश करता है ताकि एनर्जी हमारे पास क्या है, एनर्जी रिजर्व कर पाए। तो दोनों बात सही है और रीजन भी हमारे पास एक दोनों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसीलिए करते हैं लिपिड्स बनाने के लिए, तो एनर्जी रिजर्व करने के लिए। तो बात दोनों सही हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। तो आइए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
क्या कहा जा रहा है, हमारे पास कहा जा रहा है हमारे पास D प्लस ग्लूकोज, क्या है, D प्लस ग्लूकोज इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी। हाँ जी सर, हमें जो पढ़ना हो D प्लस ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ओके। रीजन देखिए, कैपिटल डी रिप्रेजेंट इट्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी, नहीं सर ये बात बिल्कुल गलत कह दिया। कैपिटल डी का हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक फैमिली को दिखाता है। स्मॉल अगर जो रहता तो हम कुछ कमेंट कर सकते थे, स्मॉल रहता तो ये बात ऐसा रहता, लेकिन कैपिटल तो हम इसके लिए कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, गलत बात है। तो हमारे पास ए तो सही है और आर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही ऑप्शन सी वाला करेक्ट होता है तो हमारे पास एक आते हैं ओमी सर, और ओमी सर क्या है, धन्यवाद सर आपका भी, ओमी सर का भी। तो ऐसे ही हमारे पास प्यार मोहब्बत देते रहिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, जय श्री राम, राधे राधे।